प्रक्रिया इस प्रकार थी। एक गांव या प्रांत में एक चरित्रवान व्यक्ति को मतदान से चुना जाता था। बुरे चरित्र या तानाशाही स्वभाव के व्यक्ति को कभी भी नहीं चुना जाता था। चुने हुए व्यक्ति ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कर्तव्य निष्ठा सिद्ध की होती थी। उसे निकट के नगर में भेजा जाता था, दूसरे पड़ोसी गांवों के प्रतिनिधियों के साथ, और वहां फिर चुनाव होता था। उदाहरण के लिए, अगर 60 गांव होते थे तो 60 चरित्रवान व्यक्ति चुने जाते थे, न कि वे जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हों पर निभाए न हों। देश के सारे प्रतिनिधिगण राजधानी में मिलते थे। उन्हें 6-6 के समूहों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक समूह को एक सम्मेलन कक्ष दिया जाता था। अगले 10 दिन तक समूह साथ रहता था। चर्चा, भोजन, मनोरंजन करते हुए अंत में वे एक नेता को चुनते थे। इस तरह 60 प्रतिनिधियों के 10 समूह नेता चुने जाते थे। इनमें से 7 को फिर इसी प्रकार चुना जाता था और फिर 7 में से एक उच्चतम नेता चुनकर आता था। तो वह गणतंत्र का राजा होता था। मैंने कहा। ताऊ मेरी बात पर हंसी और लतिनूजी कुछ झुंझलाए। राजा का इस तरह से चुनाव तभी किया जाता था जब उसका पूर्ववर्ती राजा बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता था या उत्तराधिकारी को 7 व्यक्तियों की परिषद एकमत से स्वीकार न करे। उसे राजा की पदवी इसलिए दी जाती थी क्योंकि पहले तो वह पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि होता था और दूसरे 10 में से 9 बार वह राजा का पुत्र या निकट संबंधी होता था। कुछ रोम की परंपरा की तरह। फिर हाँ, बेशक, पर फिर भी यदि राजा थोड़ा सा भी तानाशाही प्रवृत्ति दिखाता था तो परिषद उसे हटा देती थी। पर फिलहाल हम एरेमो एक स्त्री के प्रवासियों की बात करते हैं। उनकी राजधानी, जिसे सवानासा नाम दिया गया था, सुवातु खाड़ी में स्थित एक पठार पर निर्मित थी। पठार 2 पहाड़ियों को छोड़कर एक दक्षिण पश्चिम में और एक दक्षिण पूर्व में मु महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान था। मुझे खेद है ताओ, क्या मैं बीच में बोल सकता हूँ? जब आपने उस प्रलय की बात की थी जिसमें पृथ्वी की धुरी ही बदल गई थी, आपने कहा था कि चंद्रमा पर शरण लेना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वह था ही नहीं, और अब आप कह रही हैं कि प्रवासियों के लिए चंद्रमा पर बेस बनाए गए। उस समय चंद्रमा नहीं था जब ऑस्ट्रेलिया में काले लोग रहते थे, और उसके काफी समय बाद तक भी। उससे बहुत पहले 2 छोटे चंद्रमा, करीब 60 लाख वर्ष पहले, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, अंत में इससे टकरा गए।